ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। स्वागत है आपका टू संदेश टू सोल्जर्स, एक ऐसा कार्यक्रम जो करता है सलाम हमारे वीर फौजियों को, जो दिन देखते हैं ना रात, सूखा देखते हैं ना बरसात, जिनकी हर सांस हर पल समर्पित है सिर्फ हमारे देश के लिए। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे इंस्पायरिंग संदेश हमारे पास आते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम में हम उन्हें शामिल करते रहते हैं। लेकिन अब ये जानने का वक्त आ गया है कि ये सिर्फ फीलिंग्स हैं या फिर आप एक्चुअली रियल लाइफ में हमारे इन हीरोज और उनकी फैमिलीज के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, आपके अपने यूनिक वे में आप ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं हमारे इन फौजियों के लिए? अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो नोट करें हमारा पता। आप हमें खत लिख सकते हैं संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं, वहां लाइक कर सकते हैं और साथ साथ अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं वहां भी संदेश दे सकते हैं। ये है air.sandesh2soldiers। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर इंस्टेंटली आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द मैसेज बॉक्स, टाइप कीजिए RAIN रेन, स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए, अपना नाम मेंशन कीजिए और वो जगह जहां से आप SMS भेज रहे हैं वो जरूर लिखिए और भेज दीजिए 56060 पर। हमारे शो को आप पूरे भारत में सुन सकते हैं, साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से allindiaradio.gov.in पर भी सुन सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है ऑल इंडिया रेडियो लाइव, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर भी हमारा ये शो सुन सकते हैं। ये है आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, नरेंद्र और अनूप के साथ। इश्क लबों पे, इश्क दुआ में, जिस्म में, रूह में, इश्क रवा 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 रवा, इश्क नजर में, इश्क बशर में, अक्स में, रक्स में, इश्क निशा 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 निशा, दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम, इश्क इश्क है मलंग मेरा, दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम, इश्क इश्क है मलंग मेरा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, नरेंद्र और अनूप के साथ। अगर आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, ये है air.sandesh2soldiers। वहां पर आप जो सैनिकों के लिए करना चाहते हैं, आपके मन में जो कुछ है वो आप वहां पर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहें SMS के थ्रू तो प्लीज नोट करें, टाइप करें RAIN रेन, स्पेस देते हुए अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, जिस जगह से SMS भेज रहे हैं वो मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 56060 पर। जैसे कि हमारे ये दो प्यारे प्यारे लिसनर्स ने मैसेज हम तक पहुंचाया है और पहला मैसेज जो मैं ले रही हूँ ये आया है सोनू का, KV उधमपुर से। इनका कहना है कि जब भी हमारे स्कूल
के पास से कॉन्वॉय निकलता है तो मैं और मेरे दोस्त वहाँ खड़े हो जाते हैं और तब तक सलूट करते हैं जब तक कॉन्वॉय निकल नहीं जाता। ओम प्रकाश ने नजफगढ़ से लिखा है कि ये यूथ को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और इनके एक दोस्त ने एक लाइब्रेरी भी खोली है जहां पर इन्होंने देशभक्ति से संबंधित लिटरेचर और आर्टिकल्स को रखा है ताकि बच्चे प्रेरणा लें और सेना में जाएं। बहुत अच्छा लगता है आपके इन संदेशों को जानकर और पढ़कर, और आपके संदेश हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। आप कहीं फिल्म देखने पहुंची कि नहीं पहुंची अनु? जी हाँ, मैं मूवी देख चुकी हूँ और लेटेस्ट मूवी दंगल देखी है मैंने। अच्छा, ये बताइए कि मूवी को जब देखते हैं तो उसमें क्या चीज याद रहती है, क्या चीज सबसे बढ़िया है? कौन याद रहता है? आमिर खान याद रहता है दंगल में। अच्छा, मूवी के लिए हीरो बहुत जरूरी होता है, हीरो के अलावा? हीरो के अलावा प्यारी सी हीरोइन, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स, बस उसके अलावा और कुछ नहीं और कुछ नहीं। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसके बिना फिल्म नहीं बन सकती, जैसे कैमरा पर्सन, लाइट्स, मेकअप आर्टिस्ट। ओके। लेकिन होता यह कि तुम्हारी तरह ज्यादातर लोगों को फिल्म का सिर्फ हीरो ही याद रहता है। अब अगर इस बात को दूसरी तरह से लेते हैं, हमारी जो सेना है, तीनों सेनाएं हैं और भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जी, देखा जाए तो देश की सुरक्षा के लिए वो एक टीम की तरह हैं, पर उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका अपना एक बहुत ही क्लियर रोल है, और अगर ये ना हो तो कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और आज इसीलिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. मेहता। सर, संदेश टू सोल्जर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मुझे अभी नरेंद्र ने रियलाइज करवाया कि कैसे एक मूवी के बाद ना सिर्फ हीरो याद रह जाता है और कुछ याद नहीं रहता है। सिमिलरली बॉलीवुड ने हमें फौजी की भी एक इमेज दी है, यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं, गन लेके खड़े हैं, हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं कि इस हीरो के पीछे बहुत सारे अनसंग हीरोज भी हैं। मैं बात कर रही हूँ उन आर्म्स की जो हमारे फ्रंट पर डटी फोर्सेस को सपोर्ट करती हैं। तो सर, आप प्लीज इनके बारे में कुछ हमारे लिसनर्स को बताइए। जरूर बताएंगे। ये एक बहुत ही वेल लुब्रिकेटेड मशीनरी है और इसके कई अंग हैं जी। हमारे जो कॉम्बैट आर्म्स हैं वो है इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी जी। इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड जो हैं वो आगे जाके लड़ते हैं, जो कि जनरल परसेप्शन है लोगों के बीच में जी। और आर्टिलरी उनको सपोर्ट देती है, फायरिंग सपोर्ट देती है। ये तीन जो है कॉम्बैट आर्म्स हैं। उसके बाद स्पोर्टिंग आर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि सिग्नल्स है, वो स्पोर्टिंग आर्म में गिना जाता है। इंजीनियर्स है, उसके बाद सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज में ऑर्डिनेंस है, ईएमई है, एएमसी है, और ये जो सर्विसेज हैं ये भी जो है बहुत अहम रोल जो है जंग में निभाती हैं। हालांकि ये पीछे रहती हैं, लेकिन ये जो है असला पहुंचता है एक सोल्जर के पास लड़ाई के लिए, खाने के लिए, उसकी यूनिफॉर्म के लिए, ये ऑर्डिनेंस जो है वो पहुंचाती है। एम्युनिशन, उसकी वर्दी, उसके बूट और जो बाकी चीजें हैं वो ऑर्डिनेंस देती है। ईएमई जो है, जिसको कि कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बोलते हैं जी, वो सारे फौज के इक्विपमेंट को मेंटेन करती है, लड़ाई में रिपेयर करती है, और वो जो ये कॉम्बैट आर्म्स हैं उनके पीछे भी चलती है। जैसे टैंक की लड़ाई है वो एक बाउंड पीछे चलते हैं। एएमसी जो है वो फील्ड में जाके हॉस्पिटल सेटअप करती है, जो कैजुअलिटीज होती हैं उनको वो उनका ध्यान करती हैं। इस प्रकार देन सीएमपी है, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। एएससी है जो आर्मी सप्लाई कोर, जो कि उनके खाने पीने का इंतजाम करती है जी। तो ये सारी यूनिट एक बहुत कोहेसिव यूनिट है, इसको सबको मिला के एक होल बनता है और इस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। वंडरफुल। सर, फौज की नौकरी की अगर बात हम करते हैं तो फिजिकल फिटनेस पैरामाउंट है। फौजी को फिट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ उसकी जो इमोशनल हार्ट है ना, उसकी फिटनेस भी बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि उसकी जो फैमिली है वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करती है। आप अपने लेवल पर भी एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कभी कभी कि जहां पर आपकी नौकरी आपको बुला रही है और उधर आपके घर से आपको कॉल आ रही है। जी हाँ, और फैमिली की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने टाइम में 11 स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में एडमिशन लिया, तो मुझे बता रहे थे किस तरह से उनको एडजस्टमेंट में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरह की सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल आपने मेरे से पूछा है, और इसमें जो है हमारी फैमिली और बच्चे बहुत जो है उनको सेटबैक होता है कई बार, स्पेशली जब वो बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो उन्हें एडमिशन्स के लिए प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है,
और ऐसी भी समस्या है कि आप अगर फील्ड में बैठे हैं, आपके बच्चे बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, 10वीं की और 12वीं में आ जाते हैं, तो आप उनकी कोई मदद भी नहीं कर पाते और लेडी को अकेले ही ये जंग लड़नी पड़ती है। ये भी एक जंग है अपने हिसाब से, और उसको पूरा बैटल करना पड़ता है घर को चलाने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है दोनों साइड से। आप भी देश की सेवा में लगे हुए हैं, उधर आपकी फैमिली जो है अकेले इन चीजों का सामना करती है, जूझ रही है। जी। तो आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट याद आता है कि आप चाहते थे कि आप घर पर हों लेकिन ऐसा हो नहीं पाया? जरूर। मैं उस वक्त कश्मीर वैली में था और मेरी बेटी 12वीं का एग्जाम दे के पास हुई थी और मुझे उसके एडमिशन के लिए जाना था, लेकिन मैं उस वक्त जा नहीं पाया और उसकी वजह से जब मैं लेट गया तब तक जो है एडमिशन जो है बंद हो चुका था। तो फिर उसके लिए उसको 1 साल जो है गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने, सोल्जर्स को फ्रंट पर भी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं और पर्सनल फ्रंट पर भी। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर। फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी। रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में। थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तू। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी। और एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। आप हैं नरेंद्र और अनूप के साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आज के गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल SM मेहता। दोस्तों, बातें जारी रहेंगी, लेकिन आपको याद करा दे कि अगर आप हमारे इन वीर सोल्जर्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम ये चीज जरूर जानना चाहेंगे। आप SMS के थ्रू हम तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, जैसे कि भटिंडा से गिरीश ने पहुंचाया है। गिरीश कहते हैं कि वो एक ऐसे ऑटो ड्राइवर को जानते हैं जो किसी भी फौजी से जो उनके ऑटो में सफर करता है उनसे किराया बिल्कुल नहीं लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आप इतना कुछ कर रहे हैं। एक बात आपसे और कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी सैनिक के लिए, किसी सैनिक के परिवार के लिए कुछ कर रहे हो, तो जब आप हमें संदेश लिखें, जो भी आप लेटर लिखें, ईमेल लिखें, उसमें अपना टेलीफोन नंबर जरूर लिखें, क्योंकि हम आपको फोन करेंगे और आपको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। रायगंज से रेखा कहती हैं कि उनके घर के पास में एक फौजी फैमिली रहती है, और रेखा जो कि खुद एक 2nd ईयर की स्टूडेंट है, वो इस परिवार के छोटे बेटे को पढ़ाई में मदद कर रही हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं आप। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमें खत लिखें। हमारा पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। और हमारा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। और नरेंद्र, यहाँ पर हमारे स्टूडियोज में जुड़े हैं हमारे साथ हमारे कुछ लिसनर्स जो अपनी आवाज में हमारे सोल्जर्स को कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। मेरा नाम निशिका गर्ग। फौजियों के लिए मेरा ये मैसेज है
कि वो लोग वहाँ पर रह करके हमारी सेफ्टी कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी बर्फ में रह करके वो लोग इतना हम तो घर से बाहर निकलने भी 100 बार सोचते हैं, बट वो लोग इतनी ठंड में भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे तरफ से उनके लिए थैंक्स। मेरा नाम जी करमराज कर्मा है और मैं पंजाब पुलिस कल्चर ट्रूप का बतौर इंचार्ज इस वर्ष काम कर रहा हूँ। पटियाला से मैं बिलोंग करता हूँ। जैसे हम अपने घरों में बैठे हैं तो जब तक वो बॉर्डर पर हमारी राखी नहीं कर रहे, अगर वहाँ से वो 5 मिनट के लिए भी हट जाएं कि हम 5 मिनट के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारे देश का हाल क्या होगा आप अच्छी तरह जान सकते हैं। तो फौजी बाजियों की जो कुर्बानी है उसको ना हम भुला सकते हैं ना भुला सके हैं और आने वाले समय में कभी भी भुला नहीं सकें। जैसे ये मेरा गीत था जो पंजाबी गीत था पंज ठोकते, उनको मतलब डेडिकेट किया था फौजी भाइयों को कि पंज ठोकते आतंकवादी जट ने जो टपदे सितार सोनिए, पंज ठोकते आतंकवादी जट ने जो टपदे सितार सोनिए। और मैं ऑल इंडिया रेडियो रेनबो का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ फौजी भाइयों के लिए संदेश दे सकूं। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। मैं मथुरा की चरखुला आर्ट्स अकेडमी से हूँ। चरखुला आर्ट्स अकेडमी जैसे ब्रिज के उत्तर प्रदेश के लोक कलाकारों के लिए 35 वर्ष से कार्य कर रही है, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उनको मंच प्रदान करने के लिए। और ये तभी संभव है जब हमारे देश की और पूरे हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा हो सके, उसकी सीमाओं की सुरक्षा हो सके हमारे दुश्मनों से। तो हमारी ये आशा है ब्रिजवासियों की, बांके बिहारी लाल की से हम तो यही आशा करते हैं कि हे प्रभु हमारे उन सब वीर जवानों को इतनी शक्ति दे और इतनी ताकत दे कि वो सीमा पर चौकस रहें और सीमाओं की सुरक्षा करते रहे, ताकि हमारी बहन बेटियां और पूरा हमारा हिंदुस्तान इसी तरह सुरक्षित महसूस कर सके और उन पे गर्व कर सके। जय हिंद, जय भारत। संदेश टू सोल्जर्स। सर, अभी आपने सुना जो हमारे देश के जो नागरिक हैं किस तरह से अपने संदेश जो है सोल्जर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को अपने लेवल पर क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर वो एक्शन में लेकर कैसे आए, क्या करें? इसका मैं 2 पहलुओं से जवाब दूंगा। पहला तो ये है कि हम जानते हैं कि जब भी कभी जंग होती है तो एक देश पूरा यूनाइट हो जाता है जी। और सबकी भावनाएं उभर के आ जाती हैं जी। लेकिन जब पीस टाइम होता है, जब ये जवान बॉर्डर पे होते हैं और घर वापस आते हैं, तो जब वो वापस आए तो उनका कोई रिकग्निशन होना चाहिए। उनको अगर हर जगह पे सिविल में उनको वो रिस्पेक्ट जो पहले थी वो वापस आए, आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं फॉर द ड्यूटी दे आर डूइंग। सेकेंड थिंग, हम ये चाहेंगे कि स्कूलों में और कॉलेजेस में एक सिस्टम होना चाहिए जिसके बारे में, फौज के बारे में बताया जाए कि फौज क्या चीज है, क्या करती है। जी। अभी मैं एक दिन बॉम्बे में गया तो होटल में मैं चेक इन कर रहा था, अभी मैं सिविल में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया जिसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल लिखा हुआ था। और वहां पे बहुत यंग लड़की थी और शी आस्क्ड हर कोवर्कर whether this is admissible or not. I said, do you know who is the lieutenant general? She said, no sir. I said, do you know who is your chief of the army staff? She said, no. हम कहना चाहते हैं कि अवेयरनेस आनी चाहिए जी, बहुत जरूरी है। अगर ये हम उनको एनसीसी के जरिया से, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि देश के हर यंग बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, उन्हें फौज में 2 साल के लिए भेजना चाहिए, जिसको कंपलसरी बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर डिसिप्लिन भी एक भावना आएगी और आप जो है देश को अच्छी तरह से सर्व कर पाएंगे। आज जो हम इनडिसिप्लिन देखते हैं सिविल लाइफ में, वो बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो सर, हमने आज ये जाना कि आर्मी की जब बात की जाती है तो उसके अलग अलग अंग हैं और हर जो एक पार्ट है उसका एक अपना स्पेसिफिक रोल है, लेकिन ये जो रोल है वो बहुत खूबी से टीम स्पिरिट के साथ उसको जो है निभाते हैं। तो ये जो टीम स्पिरिट, ये वर्ड है, कहना आसान है, इसको अचीव कैसे किया जाता है? ये एक बहुत ही अहम पहलू है फौज का, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर जी और एक यूनिट में आप अपने जवानों के साथ रहते हैं जी। एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है, वही आपका परिवार आपकी एक है। बहुत बड़ी फैमिली के रूप में वो उभरता है, वही आपका परिवार बन जाता है जी जी। आप डे टू डे में उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, और उसके लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आप
यूनिटों में बड़ा खाना होता है, जी। दरबार होता है। जी, बड़ा खाना क्या होता है थोड़ा बताएं सर। ये क्योंकि लंच करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये बड़े खाने के बारे में जानना चाहिए। तो बड़ा खाना ऐसा होता है कि इसमें जवान, उनकी फैमिलीज, ऑफिसर्स की फैमिलीज, जेसीओज की फैमिलीज, जेसीओज, ये सब इकट्ठे बैठ के जी। एक ही जगह पे खाना परोसा जाता है और वो इकट्ठे बैठ के सब पहले मिलजुल के एक खाते वैरायटी मिलजुल कर प्रोग्राम खाते करते हैं जी। वहां पे, जिसमें जवान अपना टैलेंट दिखाते हैं, उसमें ऑफिसर्स, उनकी लेडीज भी पार्ट लेती जी। हैं और फिर बैठ के इकट्ठा खाना खाते हैं, तो जिससे नरेंद्र एक जी, बोन हमें परिवार भी बड़ा होता है, मेन्यू भी बड़ा मेन्यू होता भी है। बड़ा होता है, भी बड़ा खाना है। सही बात कह रहे हैं आप। और इसी प्रकार जैसे गेम का मैदान है, वहां पे इकट्ठे हम जवानों के साथ खेलते हैं। जी। एक्सरसाइज पे जब जाते हैं तो हम इकट्ठे रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं कि एक परिवार की तरह मिलके हम, टीम स्पिरिट जो है अपने आप उभर के उसमें आ जाती है। जी। दूसरा पहलू है कि हमारे यहाँ पे अभी एक सिस्टम शुरू हुआ है कि क्रॉस अटैचमेंट्स ऑफिसर्स की होती है, जब वो कमीशन होके बाहर निकलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको सर्विसेज के या इंजीनियर्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनको पहले इन्फेंट्री के साथ कुछ सालों के लिए अटैच किया जाता है, जहां पे वो उनके कार्य, जो उनकी कार्य नीति है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ी एक जो है एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, क्योंकि उन्हीं को हमने सपोर्ट करना है, इसलिए उनकी कार्य प्रणाली को जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जो है हम सारी फौज को एक इकट्ठा लेके चलते हैं। वंडरफुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, आपका इतना लंबा टेन्योर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आई एम श्योर आपने अलग अलग स्टेशन में पोस्टिंग आपकी हुई होगी, तो वो कौन कौन से स्टेशन हैं, आप कहाँ कहाँ गए हैं? मैं तकरीबन सारे भारतवर्ष में रह चुका हूँ जी। मैंने J&K में 2 बार नौकरी की है। मेरी पहली पोस्टिंग नागालैंड में थी, दिल्ली में भी रहा हूँ एंड मैं 1 आर्मर डेव 31 आर्मर डेव में भी रहा हूँ, जो कि हमारी स्ट्राइक कोर्स हैं, और डेजर्ट में भी बहुत एक्सरसाइज की हैं। तो हर तरह का अनुभव है। आप सब जगह गए हैं? सब जगह गए हैं सर। ये अनूप भी बहुत ज्यादा घूमना चाहती है, इसलिए बार बार आपसे पूछ रही है कि कहाँ कहाँ आप गए हैं। सर, आपने काफी जगह सर्व किया, काफी सारे यूनिट्स में गए होंगे आप। किसी को याद करते हैं आज, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी अपनी यूनिट के लिए या अपने किसी साथी के लिए? हमने जो कारगिल वॉर थी उसमें मैं उस वक्त J&K में पोस्टेड था और हमारी बटालियन भी कारगिल वॉर में काम कर रही थी। तो एक जवान था जिसने बहुत ही आला दर्जे का काम किया था। तो इस वक्त वो आपको सुन रहे होंगे एंड आई एम श्योर ही विल रियलाइज कि आप उनके काम को कितना अप्रिशिएट करते हैं। मैं अपनी यूनिट जिसको मैंने कमांड किया था उसको मैसेज देना चाहता हूँ। वो 41 ईमी बटालियन थी जिसने कारगिल वॉर में बहुत ही उम्दा काम किया था, और जवानों ने जो सेक्रीफाइस उसमें की उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और उन्हीं की वजह से मैं जो आज हूँ वो अपनी जवानों की वजह से हूँ, और मैं शायद यहाँ तक ना पहुँच पाता अगर उनका इतना बड़ा योगदान उस लड़ाई में और मेरे लिए नहीं होता। ये सारा का सारा जो श्रेय है वो मेरे 41 ईमी बटालियन के जवानों को जाता है, लेकिन वो आज यूनिट जो है वो मर्ज हो गई है, डिसबैंड हो गई है, और वो 14 ईमी बटालियन के साथ मिल गई है। आज वो यूनिट नहीं रही। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उस यूनिट ने बहुत सारे जर्नल पैदा किए हैं जी, लेकिन किसी वजह से, ऑपरेशनल रीजन से, वो अब यूनिट नहीं रही। सर, उम्मीद है कि संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से आपका ये संदेश जो आपके जो तमाम साथी रहे होंगे उन तक पहुंच गया होगा। और अब एक और संदेश जो हमारे पास आया है चेन्नई से, और हमें ये बताता है कि एक यंग 10th क्लास का स्टूडेंट एक सैनिक के बारे में क्या सोचता है। नमस्ते, मेरा नाम विशाल है। सैनिक शब्द सुनते ही हमारे मन में देशभक्ति पूरे नस नस में दौड़ने लगती है। देश की सीमा पर शत्रुओं का मुकाबला करते हुए मर मिटने को तैयार रहने वाले सैनिकों को देखकर हर एक भारतवासी को आत्म बलिदान करने की प्रेरणा मिलती है। मरते वक्त भी उनके खून में बहने वाली देशभक्ति हर एक नागरिक को प्रेरित करती है। देश की सुरक्षा के लिए देशभक्ति ही एक मार्ग है, यही एकता की एकमात्र राह है। यह सीख हमें सैनिकों ने दी है, उनकी जीत भारत की जीत है। छुटे या ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना
माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कभी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी का एक विशेष कार्यक्रम अनूप और नरेंद्र के साथ। जी हाँ नरेंद्र, और यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढूं, लेकिन सोचती हूँ क्या याद करेंगे आप। पहला चांस आपको दिया। चलिए, आपने मौका दिया तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। ये मैसेज है छत्तीसगढ़ से नफीसा का। ये कहती है कि हमारे स्कूल का एनुअल डे आने वाला है और वहां पर यानी एनुअल डे पर ये एक फौजी और उनके परिवार को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट कर रही है। कितनी अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा ही एक एसएमएस आया है एंड इनफैक्ट बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि मीति दिल्ली से हमें कहती हैं कि जब भी वो ऐसी किसी जगह पर जाती हैं जहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हो, तब वो ये जरूर इंश्योर करती हैं कि उनका बेटा जो सिर्फ 4 साल का है वो उनसे हाथ जरूर मिलाए। एंड आई थिंक यही वो वैल्यू सिस्टम है जो हमें अपने यूथ में इनकलकेट करना है। विकास ने कहा कि मैं एनसीसी में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हुआ ये कि इस बार हमारे स्कूल में नेवी के एक ऑफिसर को बुलाया गया एज ए गेस्ट और उनसे बात करके, उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर उन्हें इतना अच्छा लगा कि अब वो और उनके साथी नेवी में जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं हमारे इन सोल्जर्स के लिए या फिर नियर फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं उनके लिए करने का, तो जरूर हमें लिखकर बताइए। हमारा पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sandesh2soldiers@air.org.in। जब भी आप हमें ईमेल करें या फिर लेटर लिखें तो अपना टेलीफोन नंबर जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपको फोन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर एसएमएस के थ्रू हमसे जुड़ना चाहें तो टाइप करें RAIN रेन, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए और वो जगह जहां से एसएमएस भेज रहे हैं मेंशन करते हुए उसे भेजिए 56060 पर। अनूप, जब हम अपने देश को देखते हैं और देश के इतिहास को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि देश पर कुर्बान होने वालों की कमी नहीं है और उनकी कुर्बानी की ये गाथा सदियों तक अमर रहेगी। आज संदेश टू सोल्जर्स में एक और ऐसे ही वीर की गाथा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद पर जारी तनाव ने 1965 में युद्ध का रूप ले लिया। पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965 से कश्मीर में अपनी बाहें फैलानी शुरू की और 1 सितंबर को पाकिस्तानी युद्ध उन्मादियों ने छंब सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर भारत पर खुला हमला बोल दिया। बड़ी शान से सज धज कर पाकिस्तानी फौज अपने अजेय टैंकों पर सवार होकर भारत विजय के लिए चली, पर उनका दुर्भाग्य कि हवलदार अब्दुल हमीद जैसे शूरवीर उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। जब लड़ाई शुरू हुई थी तब कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अपने गांव धामपुर में छुट्टियां बिता रहे थे। पलटन वापस जाना है? इतना जल्दी? फौज की नौकरी है, पलटन का हुक्म है। पाकिस्तान हमला कर देले बा देश पर, जाए के तो पड़ी। हामिद जल्दी कर बेटा, ट्रेन छूट जाए। हाँ चल रहे हैं अब्बू। खुदा हाफिज। पीठ मत दिखाइए हवलदार अब्दुल हमीद। पीठ काहे दिखाए बब्बा, तमगा लेके लौटेंगे अब के। खुदा हाफिज अब्बा। खुदा हाफिज बेटा। अब्दुल हमीद की वो आखिरी मुलाकात थी अपने परिवार से। अब्दुल हमीद अपने यूनिट के साथ इच्छोगिल नहर पर मोर्चा संभालने पहुंचा था। नहर के उस पार से
पाकिस्तानी टैंक धड़धड़ाते हुए हिंदुस्तान में घुसने को बढ़े आ रहे थे। नहर पर एक पुल था, पुन्नू पुल। उस पुल को उड़ाने का फैसला हुआ। अब्दुल हमीद ने बीड़ा उठाया और इससे पहले कि पाकिस्तानी तोपों का दस्ता हिंदुस्तान की सरजमीन में आगे बढ़ता, उसने पुल को उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद अब्दुल हमीद की टुकड़ी को खेमकरण सेक्टर रवाना कर दिया गया। वहां उत्तर असल नामक जगह पर उसकी तैनाती हुई। पाकिस्तानी तोपों की मार वहां भी थी। अब्दुल हमीद वहां भी कोई मौका चूकना नहीं चाहते थे। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर भट्टी साहब के पास पहुंचे। जनाब, बोलो। जनाब, हम इस जगह से खुली लड़ाई में आरसीएल गन से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जनाब। तो जनाब, मेरे पास एक रास्ता है जनाब। बोलो। जनाब, मैं अपने साथियों के साथ पाकिस्तानी रेंज में जाने की अनुमति चाहता हूँ। इससे पहले कि वो संभले, हम आगे बढ़कर नजदीक से उन पर हमला करेंगे, तभी कुछ नुकसान होगा जनाब। मैं तुम्हें दुश्मन के रेंज में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आपको अनुमति देनी पड़ेगी। 4 ग्रेनेडियर्स के जवान पाकिस्तान की शान समझे जाने वाले इन पैटर्न टैंकों को धूल में मिला देना चाहते हैं। और यही हुआ। दूसरी सुबह अब्दुल हमीद ने अपने साथियों के साथ इतिहास रचा। एक नहीं, 2 नहीं, घायल होकर गिरने से पहले उसने 7 पैटर्न टैंक बर्बाद कर दिए। 10 सितंबर को हवलदार अब्दुल हमीद ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें 16 सितंबर को युद्ध के दौरान ही मरणोपरांत अद्भुत वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। पिता लांस नायक मोहम्मद उस्मान फारूकी को अपने बेटे पर नाज था। कोई यानी चक्र लिए दम नहीं छोड़ूंगा मैं, उसका पहले से ये ध्येय थी। और खुदा करे कि ऐसे ऐसे वीर भारत में अंदर बहुत सा होते रहे। समझिए ना, यही लोग मर जाते हैं, कोई नहीं जानता है साहब। लेकिन वो इतना बहादुर था लड़का कि अपने भारत के लिए यानी बिल्कुल तैयार होकर, कोई परवाह नहीं रखा जान के लिए, अपने की क्या चीज है जान। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय सेना के संकल्पों, साहस और बलिदान की कहानी है। तुम हार हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. मेहता। सर, अभी हम लोग एक शौर्य गाथा को अभी हमने सुना, और मुझे लगता है इसको सुनने के बाद में जरूर आपको भी कोई ऐसा ऑपरेशन याद आ रहा होगा जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था एक जवान के बारे में, वो मेरा हीरो है जी। लेकिन उस वक्त जितने भी लोगों ने कारगिल में हिस्सा लिया, उस वक्त एक बहुत ही वाकया है जो कि इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। हमारी जो पूरी व्हीकल्स थी जी, उनको हम मॉडर्नाइज कर रहे थे, और बहुत बड़े पैमाने पे वो गाड़ियां फौज में उस वक्त इंडक्ट हो रही थी। और अचानक जो है कारगिल हो गया, तो ये गाड़ियां जो है ये ठीक से काम नहीं कर रही थी। इनका जो कूलिंग सिस्टम था वो टोटली जो है बिल्कुल एफिशिएंटली काम नहीं करता था। उनका कूलेंट पूरा बाहर फेंक देता था इंजन। तो हमने उस कंपनी को वहां पे बुलाया, उनके जो सबसे बड़े ओहदेदार थे जी। तो उन्होंने बोला कि इसको मॉडिफिकेशन, उन्होंने उसको स्टडी किया और देखा कि इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। अभी कारगिल वॉर उस कगार पे थी जहां हमारा एक प्रेस्टीज इशू बन गया था कि हमने पाकिस्तान की फौज को बाहर निकाल के खदेड़ना है, और वॉर पूरे उस वक्त जोश पे थी। 6 महीने का वक्त हमारे पास नहीं था। तो यही डिसाइड हुआ कि जो मॉडिफिकेशन इन गाड़ियों में करनी है वो हमारी बटालियंस करें, ना कि वो कंपनी करे। कम से कम 25 मॉडिफिकेशन होनी थी। 3 बटालियन ऐसी थी उस पूरे इलाके में जो कि इन गाड़ियों को मॉडिफाई कर रही थी। अब इनको हमें टारगेट दिया गया था कि 15 से 20 दिन के अंदर हमको पूरे फ्लीट को मॉडिफाई करना, जिसके लिए 6 महीने जिसके लिए वो 6 महीने कह रहे थे। 6 महीने कह रहे थे। तो उसको ऑर्गेनाइज किया हमारी बटालियन ने।
हमने शिफ्ट सिस्टम शुरू किया, रात के लिए सर्च लाइट्स लगाई, ऑफिसर मैसेज से म्यूजिक लाके लगाया ताकि उनको मोटिवेट कर सकें। अच्छा। और सारी रात एक लंगर खोला जिसमें पकौड़े, चाय, मिठाई, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। ये जो काम था जी, हमने 24 आवर्स जो है कंटिन्यूसली हम करते रहे। उसमें जवानों ने 96 घंटे तक 96 आवर्स तक सोए नहीं। और दोस्तों यही है वो हार ना मानने वाला जज्बा जिसको करता है संदेश टू सोल्जर्स सलाम। जहां भी इस वक्त हमारे सोल्जर्स हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ हैट्स ऑफ टू यू। और हमारी पर्टिकुलर बटालियन ने 21 दिन में 200 से ज्यादा गाड़ियां मॉडिफाई करी। इसकी वजह से उसका रिकग्निशन भी मिला। पहली बार 18 लोगों को अवार्ड दिया गया। उसमें एक सेना मेडल भी था जी, और एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भी था। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी ही कहानियां जो आप नहीं जानते हैं लेकर आता है आप तक संदेश टू सोल्जर्स। तो सर, अब आप अपनी सेकेंड इनिंग्स शुरू कर चुके हैं एंड देयर इज अ वेरी एप्ट लाइन, वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। तो ये जो आपकी सेकेंड इनिंग्स है, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं आजकल एक संस्था के लिए काम करता हूँ जिसका नाम है द हंस फाउंडेशन। जी। एजुकेशन, हेल्थ, डिसेबिलिटी, लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड हेल्थ, इन जैसे क्षेत्रों में हम काम करते हैं। क्योंकि आप सेना से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जरूर आप सैनिकों के लिए भी कुछ कर रहे होंगे। बिल्कुल, आपने ठीक समझा। हमारे 2 बहुत अहम प्रोग्राम हैं जो कि कॉकलियर इम्प्लांट और लिटिल हार्ट प्रोग्राम। ये बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशंस हैं। कॉकलियर इम्प्लांट आप जैसे जानते होंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो सुन नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि हमारा संदेश आप ये सारे सोल्जर्स के पास पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन है कॉकलियर इम्प्लांट के लिए आर्मी में। ये बच्चे अगर 5 साल से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो ये ऑपरेशन संभव नहीं होता। ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह बोल पाएंगे और सुन पाएंगे अगर इनका ऑपरेशन 5 साल से पहले हो। और हम चाहेंगे कि हम आर्मी वालों को भी इसमें जितने भी बच्चे हैं उनको हेल्प कर सकें प्रोपोर्शनेटली। जी, हम 300 ऑपरेशन करते हैं साल में कॉकलियर इम्प्लांट के, और लिटिल हार्ट के भी हम जो है 100-200 से ज्यादा ऑपरेशन करते हैं। तो अगर किसी को मदद लेनी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? हमारे पास हमारा जो ऑफिस है हंस फाउंडेशन का, हम अंसल प्लाजा में है। वहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है, उसमें हमारा फोन नंबर है, कांटेक्ट नंबर्स हैं। वो हमें फोन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली आके मिल सकते हैं और उसकी कार्रवाई फिर हम बताएंगे। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने जवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम बहुत प्राउड हैं। आप बहुत अच्छी देश की सेवा कर रहे हैं, हमें गौरव है आप पे, और सारे देशवासियों को आप पे गौरव है, और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।
स्वागत है आपका आकाशवाणी के खास कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और दोस्तों, आपके मैसेजेस धड़ डुम 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 मेरे पास पहुंच रहे हैं। और ये वाला जो मैसेज आया है, ये आया है भूमिका का। भूमिका कहती है, मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। आप भारत के उन सच्चे नागरिकों में से हो जो अपनी जान की परवाह न करते हुए सरहद पर खड़े होकर हम सभी को दुश्मनों से बचाते हो। आपके देश के प्रति इस सच्ची भक्ति को सलाम। जय हिंद। मनीषा कहती हैं कि पूरे भारत को आप पर गर्व है। हम भी आपकी तरह बनेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। हम सब आपके साथ हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। एक और एसएमएस, और ये आया है वन खंडेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर की येलो हाउस की सभी छात्र छात्राओं का, जो कहते हैं, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी स्कूल में है एक टीचर जिनका नाम है महेंद्र कुमार जी, जिनका कहना है कि जो अपने परिवार को नजरअंदाज करते हुए हर व्यक्ति की पूरे देश में अपना परिवार समझकर रक्षा करते हैं, ऐसे रक्षकों को हमारा सलाम। थैंक यू जी। ज्योति कदम कहती हैं, आप हमारे असली हीरो हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और अपने देश के लिए अपनों से इतनी दूर रहते हैं। आपको शत शत प्रणाम। और ये वाला जो एसएमएस है ना, ये बहुत ही टची वाला है। इट गोज क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये है भक्ति का, जो कहती है, आई एम प्राउड ऑफ द सोल्जर्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आर्मी में एक सोल्जर हैं। ओके जी, तो ये तो रहे आपके वो मैसेजेस जो हमें बताते हैं आपकी फीलिंग्स के बारे में हमारे ब्रेव सोल्जर्स के लिए। लेकिन ऐसे खत और एसएमएस जरूर भेजिएगा दोस्तों नेक्स्ट टाइम, जिसमें आप हमें बताते हो कि एक्चुअली क्या है रियल लाइफ में जो आप हमारे इन सोल्जर्स के लिए करते हैं। और अगर आप हमारे वो छोटे छोटे से फ्रेंड्स हैं ना जो अभी कुछ नहीं कर सकते, आप हमें ये बताइएगा कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दीज सोल्जर्स। अनूप, आपने इतने सारे संदेश पढ़ डाले और अब इन संदेशों के बाद सुनते हैं मनीषा सक्सेना का ये संदेश, जो चेन्नई में रहती हैं और हिंदी की टीचर हैं। इनके दिल से निकले ये शब्द वाकई दिल तक पहुंचते हैं। हमें वह समय याद आता है जब ट्रेन से सैनिक जा रहे होते थे तो प्रत्येक स्टेशन पर महिलाएं देश के सैनिकों के लिए राखियां लेकर प्रतीक्षा कर रही होती थीं। वे रक्षा सूत्र बांधती थीं, जिसके दो अर्थ थे। एक तो सैनिक भाई हमारी रक्षा करें, और दूसरा बहनों की ओर से बांधा गया ये रक्षा सूत्र सैनिक भाइयों की रक्षा करे। इसी प्रकार जब सेना का कॉन्वॉय जा रहा होता है तो हम सभी एक तरफ खड़े होकर उनकी गाड़ियों को रास्ता देते हैं, और उस समय हम सबकी नजरों में जो सम्मान की भावना होती है वो किसी से छिपी नहीं रहती। हमारे सैनिक भाई अपने घर परिवार से दूर रहकर निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लगे हैं। ऐसे में हमें भी उनके परिवार के लिए सोचना चाहिए। अगर हम सैनिक परिवारों को जानते हैं तो उनके लिए मदद करने की भावना हमारे अंदर हो। हम उनके परिवार के लिए सहारा बने। जिस प्रकार शरीर के लिए शोल्डर होता है, उसी प्रकार देश के लिए सोल्जर होता है। -20 डिग्री, -30 डिग्री तापमान में काम करने वाले हमारे जवान कभी भी हार नहीं मानते। इनका तो मोटो है, सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। अनूप, संदेशों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपके पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। जी हाँ, और ये मैसेज आया है मेरे पास सुधा का। सुधा कहती हैं, डियर सोल्जर ब्रदर्स, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर ऑल योर ग्रेट वर्क। इनका कहना है कि ये बच्चों के साथ काम करती हैं और उनके लिए रिसोर्स बेस्ड लर्निंग पैकेजेस जो हैं वो डिजाइन करती हैं नरेंद्र। और ये एक बहुत प्यारी सी चिल्ड्रन मैगजीन भी लिखती हैं जिनका नाम है हिमालयी बच्चों की अखबार। और इस बार का जो एडिशन है उसमें इन्होंने जो बच्चे हैं उनसे लेख लिखवाए हैं फॉर द सोल्जर्स। व्हाट अ थॉट। सुनीता ने हिमाचल प्रदेश से कहा है कि ये एक टीचर हैं और इनका एक सपना है, और वो सपना ये है कि जब ये 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगी तो पास में ही स्थित वॉर विडोज की एक संस्था है जहां पर ये अपना कुछ योगदान देना चाहेंगी, उनके साथ कुछ काम करना चाहेंगी। जी हाँ, और पार्थिव कहते हैं कि वो एक योगा ट्रेनर हैं और हमारे फौजी भाइयों के लिए फ्री योगा कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में ये सहयोग दे सकते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो पीछे मत हटिएगा, हमको जरूर लिख के बताइएगा। हम आपके मैसेजेस का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और नरेंद्र, आपको कहते हैं ना कि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो चलो मैं आपको गुजरात लिए चलती हूँ। इस बार आकाशवाणी भुज से हमारे साथी हितेश मवानी पहुंचे बीएसएफ जवानों के बीच। सबसे पहले क्रीक बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के बारे में उन्होंने कंपनी कमांडर इंद्रजीत सिंह से बात की। क्रीक एरिया जो कि समुद्री नाले हैं, इनको डोमिनेट करते हैं और इस एरिया से कोई घुसपैठ ना हो उसको हम इंश्योर करते हैं। और इस एरिया में समुद्री नाले हैं, यहाँ पे मार्सी लैंड है और यहाँ पे काफी डेंस मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट हैं जिनमें कि सांप, बिच्छू
और इस टाइप के जहरीले कीड़े काफ़ी होते हैं। यहाँ पे हमारे पास बड़े शिप हैं जो कि हम फ्लोटिंग बीओपी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास फास्ट अटैक क्राफ्ट और फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं, मैकेनाइज्ड बोट्स हैं, और इनमें सभी साजो सामान जो हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए, हमारे मूवमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे हमारे पास उपलब्ध हैं। क्रीक पेट्रोलिंग कितनी डिफिकल्ट होती है, आइए जानते हैं कमांडो परवेश कुमार से। पेट्रोलिंग करते हैं, सर्वाइवल करते हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे काफी हम अपने घुटने से ऊपर तक दलदल में फंस जाते हैं, और कीचड़ है, पानी में उतरना पड़ता है, और जीव जंतु हैं, सांप हैं, और जी मच्छी हैं, केकड़े हैं, उनके बीच में हमें चलना पड़ता है। जैसे बांडी है, स्नेपर है, ऐसे ऐसे सांप हैं। पानी के अंदर ड्यूटी देते हैं तो 24 आवर्स हम अलर्ट रहते हैं। क्रीक पेट्रोलिंग पर उनके अनुभव के बारे में बता रहे हैं कमांडो लाल बाबू। इसके अंदर हमारे पास स्पेशल वेपन, स्पेशल इक्विपमेंट और पेट्रोलिंग में जाने के जो तरीके हैं और रात के समय जो नेविगेशन ट्रेनिंग है, ये हमें काफी सिखाई गई है। हमारा जो इलाका है क्रीक एरिया है, इसमें समुद्र के अंदर लहर भी रहती है, पानी का उतार चढ़ाव जैसे ज्वार भाटा भी होता है, और रात के समय में कुछ दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए इसके अंदर नाइट नेविगेशन में हमारे नाइट इक्विपमेंट्स है या मैप की और जीपीएस की सहायता से इसमें हम पेट्रोलिंग करते हैं। संदेश टू सोल्जर्स में आपके एसएमएस हमारे पास लगातार पहुंचते जा रहे हैं। रुपेश आनंद पटना बिहार से कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री सोल्जर्स। टुडे आवर कंट्री इज अलाइव ड्यू टू देम, सो आई थैंक देम बिकॉज दे आर द रियल फ्रेंड्स ऑफ द कंट्री। उमर कहते हैं कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है और मैं सभी जो फौजी फंक्शंस होते हैं उनमें फ्री में एमसी करूंगा। वाह क्या बात है। दिल्ली से संस्कृति कहती है, थैंक यू सोल्जर्स फॉर योर प्रोटेक्शन, वी वैल्यू इट अलॉट। इट इज बिकॉज ऑफ यू ऑल दैट वी लिव विद आवर फैमिलीज। यू आर द रोल मॉडल्स फॉर ऑल द यूथ ऑफ इंडिया। बारदोलई गुजरात में पारसी ट्रस्ट इंग्लिश स्कूल है। यहाँ 5th क्लास के स्टूडेंट हैं दिशा अग्रवाल, आयुषी शाह, अरुण और याशिर। इन्होंने लिखा है कि हमारी जो पूरी क्लास है वो आपको सैल्यूट करती है, हमारे टीचर्स आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, हमारे तो सुपरस्टार आप ही हैं। उज्जवल कुमार बिहार से कहते हैं, दैट यू आर द सोल्जर्स एंड यू आर द रियल हीरोज ऑफ द कंट्री। जय हिंद। हमें और भी कई सारे संदेश मिले। अक्षय ने बिहार से लिखा है, नवापारा से राजिम ने लिखा है, मंजू श्रीवास्तव ने नोएडा से लिखा है, आकाश गोला ने यूपी से लिखा है, और आशीष लखीमपुर से और विकास कहां से, यूपी वेस्ट से हमें कहते हैं, आई लव माई इंडिया एंड आई लव द इंडियन आर्मी। एक और मैसेज यहां से आया है हमारे पास रोहन का, छपरा बिहार से, जो कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड इट्स इनडोमिटेबल सोल्जर्स। आई वुड लाइक टू थैंक आवर सोल्जर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जय हिंद। ये थे वो संदेश जो कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपने सोल्जर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। और अब कुछ अलग, कुछ खास, यानी कि फौजी का फौजी को संदेश। मैं ऑनरी कैप्टन अजीत चौधरी डोगरा रेजिमेंट से 31 मई 1983 से 31 मई 2013 तक सेना में सेवा की है। मेरा सैनिक भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि आजकल हम टीवी पर देख रहे हैं, श्रीनगर के अंदर भारी स्नोफॉल की वजह से पिछले दिनों हमारे सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। मेरा ये आग्रह है, अगर सैनिक पोस्ट पर ड्यूटी पर भी है तो भी अपने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। सैनिकों को बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हमारे सैनिक आंधी तूफान की परवाह किए बगैर हमारे हिंदुस्तान की बॉर्डर की रक्षा करते हैं। हमारी सेना ने 1965, 1971 में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं सैनिकों से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि ड्यूटी के दौरान चुस्त रहें। आपकी बदौलत ही 132 करोड़ हिंदुस्तानी चैन की नींद सोते हैं। मैं कर्नल PL चौधरी सेवानिवृत्त सब फौजी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारा 125 करोड़ भारतवासी आपके साथ हैं। आप हमेशा देश की सेवा करते रहिए, हमेशा चौकन्ने रहिए, और आपकी कोई भी परेशानियां हैं वो आपके जो कमान अधिकारी हैं वो वहाँ पर उनको बताइए। सोशल मीडिया में आपको आने की जरूरत नहीं है, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी वहाँ पर देखभाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है
कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए पास कोई जो पाए, लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जियो जो है समा कल हो न हो। जी हाँ दोस्तों, कल हो ना हो, इसलिए आपके मन में हमारे ये जो वीर है ना, इनके लिए जो भी थॉट्स हैं उनको जल्दी जल्दी से आप अपने एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। और नरेंद्र, यहाँ पर हमारे दोस्तों के बहुत सारे मैसेजेस जो हैं मुझ तक पहुंच चुके हैं और कोशिश करती हूँ ना जल्दी जल्दी से इनको ले लूं ताकि कोई भी जो दोस्त है वो नाराज ना हो जाए। पहला SMS जो आया है वो आया है लेह से पद्मा नामगेल का, जो कहते हैं जुले, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और देश के लिए मरना चाहता हूँ। रॉबिन सिंह राजपूत फतेहाबाद हरियाणा से कहते हैं इंडियन आर्मी को मेरा सलाम, सिर कटा सकते हैं मगर सिर झुका सकते नहीं। करमचंद पंजवानी नवापारा रंजम से कहते हैं बगीचे में फूलों की महक से बगीचा महक उठा है, सीमा पर तैनात है जवान, सारा जहान चहक उठा है, हमारे जवानों को हमारा सलाम। ये SMS आए हैं अमन का बिहार से, जो कहते हैं कि वैसे तो हमारी तरफ फोर्सेस आती नहीं है, लेकिन जब भी फोर्सेस की बात होती है तो मैं मैम ध्यान से उसे सुनता हूं और दोस्तों से शेयर जरूर करता हूं।
कृष्ण दास जो है वेस्ट बंगाल से बताते हैं कि हमारे पापा भी सेना में हैं और मैं उन्हें और पूरी सेना को सलूट करना चाहता हूं। आयशा अलीगढ़ से कहती हैं कि हमारे सैनिकों को यानी रियल हीरोज को सलाम भेजती हूं। कुलदीप गुनिया खेड़ी से बताते हैं कि वो भी फौजी बनने का सपना देखते हैं। एंड कुलदीप, हम चाहते हैं कि आपका ये जो सपना है ना, ये बिल्कुल साकार हो जाए। और ये जो SMS आया है बिजनौर से आया है हमारे पास, ये हैं सोनू, जो कहते हैं कि वो अपने हाथों से हमारे सैनिकों को मिठाई खिलाना चाहते हैं। कभी हाँ ये हमें भी खिलाइए। एक और SMS ले लेते हैं जल्दी जल्दी, और ये आया है मिलिंद का नासिक से, जो कहते हैं कि एवरी इंडियन शुड फील प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज आपको जो बताना चाहती हूँ वो बहुत जरूरी है कि आज आपने जो BSF के जवानों और अफसरों से बातचीत सुनी वो आकाशवाणी राजकोट से हमें प्राप्त हुई थी। और सुई कह रही है जल्दी 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 अनूप, इसलिए जल्दी से महाराष्ट्र से एक श्रोता जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखा है वो कहते हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट आफ्टर सर्विंग द वेटरन्स फॉर 36 years and 5 months। इनका कहना है कि ये जो है हमारे फौजियों को सलाम भेजते हैं। वेल दोस्तों, ये तो थे हमारे SMSs। दोस्तों समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर रिमाइंडर देना चाहूंगी कि मैं जानना चाहती हूँ, नरेंद्र जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आप हमारे सोल्जर्स के लिए कर रहे हैं राइट नाउ या फिर नियर फ्यूचर में करने वाले हैं। आप हमें खत के थ्रू बता सकते हैं। पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। जैसा कि आपको बताया कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sandesh2soldiers@air.org.in। जब भी आप हमें पत्र लिखें या फिर हमें ईमेल करें, अपना टेलीफोन नंबर जरूर लिखिएगा क्योंकि हम आपको फोन भी करेंगे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, जहां पर आप जो फोटोग्राफ्स हैं वो डाल सकते हैं, साथ साथ जो आप संदेश देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और जो भविष्य में आप सैनिकों के लिए करना चाहते हैं या उनके परिवार के लिए कर रहे हैं वो भी आप वहां पर लिख सकते हैं। ये है @air.sandesh2soldiers। और अब अनूप और नरेंद्र को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते ठीक इसी समय पर आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। तकनीकी सहयोग शामली, परिकल्पना मनोहर सिंह रावत और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।